हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और आज हम 2021 का लास्ट करंट अफेयर्स, लास्ट डेट का करंट अफेयर 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर का हम आज करंट अफेयर्स करेंगे। और साथ साथ आपको बताते चलें कि जिनको भी इस वीडियोस के पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करें और उसमें सारे के सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल फ्री मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये सूचना देते जाएं कि बिहार पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 तारीख से वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज होंगे। पहले स्टार्टिंग प्राचीन इतिहास से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 तारीख को आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है वो किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिंह को। किसको? दया प्रकाश सिंह को। ठीक, ये अगर हम पूछ लें अंग्रेजी का जो है साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो अंग्रेजी को दिया गया है नमिता गोखले को। किसको? नमिता गोखले को। तो जो हिंदी का पुरस्कार दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? वो लिया जो सम्राट अशोक एक नाटक है, किसका? दया प्रकाश सिंह का। उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो किस कंपनी ने किया है ऐसा? तो वो है जिंदल पावर। किसने? जिंदल पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके अल्पाइन स्कीयर जो है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं अल्पाइन स्कीयर है क्या। ठीक, ये अल्पाइन स्कीयर है, जो बर्फ में रनिंग वाला सेशन रहता है उसको अल्पाइन स्कीयर बोलते हैं। ठीक, तो ये आरिफ खान जो जम्मू कश्मीर के हैं, इन्होंने शीतकालीन जो बीजिंग में होने वाला है, कब होगा? 2022 में जनवरी से फरवरी तक। ठीक, तो ये याद रखना कब होने का वाला है। ये 4 से 20 फरवरी तक, सॉरी 20 फरवरी तक कहाँ होगा? चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होगा 4 से 20 फरवरी के बीच में। तो याद रखना आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं? कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है आपके क्विंटन डिकॉक। ठीक, कौन है? क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में विश्व ने सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना भाई? तो 2021 में जिसको बैन कर दिया गया सॉरी, फिलहाल इंडिया में, वो है टिकटॉक, जो सभी एप्लीकेशन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला एप्लीकेशन बन गया था। ठीक, जिसे बाद में बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो वो 31%। कितने प्रतिशत? 31% करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की एक लागत की परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। तो उसमें कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो है टोटल आपका 23 परियोजनाओं का। कितना? 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। यह परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा जो है एक कंक्रीट बांध बनना प्रस्तावित हुआ है, जिससे क्या होगा? जिससे 300 मेगावाट की हमें बिजली का उत्पादन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स नव विकास बैंक, जिसको हम एनडीबी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक,
निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ये किया है मिस्र को। किसको? मिस्र को। इसके पहले भी 4 देश नए शामिल हुए थे। इसके पहले जो देश शामिल हुए उसमें है बांग्लादेश, यूएई और साथ साथ तीसरा कौन है? उरुग्वे। तो ये चौथा सदस्य है जो हाल ही में शामिल होने वाला बना है। ठीक, तो ये याद रखना। अगर मिस्र का हम मैप देखें तो मिस्र के आसपास के एरिया देख लो, तो ये रेड सी से जुड़ा हुआ है। किससे? रेड सी से जुड़ा हुआ है। साथ साथ एक जो सुनाई आइसलैंड है उससे जुड़ा हुआ है, और इसके आसपास के जो एरिया है, इजिप्ट है, सूडान है, ठीक, ये मेडिटेरियन सी से भी जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना, रेड सी और मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BILCHAM बिलचैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मजबूत महिला स्वतंत्र संगठन है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है इसे पूरे वेस्ट, पश्चिमी गारो हिल्स और ईस्ट, चाहे पूरब और साउथ मतलब दक्षिण गारो हिल्स के कुछ हिस्सों को सेवाएं देता है। तो इसमें सही कौन सा है? तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, सी ऑप्शन होगा। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। एक बार हम बिलचैम के बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्या है, स्थापना जो हुआ था 25 अक्टूबर 2006 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1983 के तहत वेस्ट गारो हिल्स कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी और NERCORMP के तहत जिला स्तर पर एक शीर्ष संघ के रूप में की गई थी, जिसे IFAD और डोनर तथा नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण समुदाय की सहायता के लिए वित्त पोषित किया गया इसका। ठीक, ये एक मजबूत स्वतंत्र महिला संगठन है जो इन सभी सुविधाओं से वंचित जो गरीब लोग हैं उनकी आजीविका और ऋण की पूर्ति करता है। साथ साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो SHG होते हैं उनके माध्यम से क्या करता है, जो गारो हिल्स है पश्चिम और पूर्वी तथा दक्षिण गारो हिल्स है उनके कुछ हिस्सों में क्या करता है, स्वतंत्र रूप से सेवाएं देता है, और बोर्ड के सदस्य भी जो ऋणों की जांच करते हैं उनके मंजूरी वसूली के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइथु बंधु योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो जो राइथु बंधु योजना है वो शुरू की गई है किसके द्वारा? ये तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की? तेलंगाना के द्वारा। राइथु बंधु का मतलब है किसान का मित्र। क्या है? किसान का मित्र। ये है क्या? तो यह किसानों की सहायता के लिए क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, DBT योजना जिसको बोलते हैं वो है। यह भारत में पहली किसान निवेश सहायता योजना है जहां नगद का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। हुआ क्या है, हाल ही में इस योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त थी लगभग 544 करोड़ रुपए जारी किया गया, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन-नफद मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो अन-नफूद मरुस्थल जो है वो है आपका सऊदी अरब में स्थित है। एक बार ये देख सकते हैं, ये अन-नफूद डिजर्ट ये है, ये आपका सीरियन डिजर्ट है, साइरियन डिजर्ट, ठीक। और ये आपका रबल खली डिजर्ट है, रूबल खली डिजर्ट यहाँ पे है, ये याद रखना। अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो इसके आसपास के एरिया जो हैं वो UAE, कतर, ठीक है, कुवैत, इराक और सीरिया, ठीक, इनसे जुड़ा हुआ है। साथ साथ ये पूरा रेड सी से जुड़ा हुआ है, याद रखना। यमन से और ओमान से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इतने देशों से ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। यमुना नदी पर लखवार बासी बांध परियोजना भारत में उत्तराखंड के देहरादून जिले के जो कलासी ब्लॉक है उसमें लखवार शहर के पास ये निर्माणाधीन है। इसमें कौन कौन सा कार्यक्रम है? तो इसमें लखवार बांध और पावर स्टेशन, साथ साथ ब्यासी बांध और हाथी पावर स्टेशन, तथा इसके साथ में फटा खटा पैराथ जो बैराज है उसको इसमें शामिल किया गया है। ये चीज़ें शामिल इसमें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कॉर्बेक्स वैक्सीटियम वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कह रहा पहला ऑप्शन है कि यह एकल खुराक टीका है जिसे मॉस्क्यूलर रूप में प्रशासित किया जाता है। दूसरा कह रहा है इसे डीआरडीओ के मिशन कोविड सुरक्षा के तहत विकसित किया गया। तो सही कौन सा है? तो दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के ऑप्शन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? तो यह एकल खुराक टीका नहीं बल्कि ये ये क्या है? दो खुराक टीका है जिसे इंट्रामस्कुलर रूप में प्रशासित किया गया है। इसे क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। यह है इसमें। दूसरा है यह डीआरडीओ के मिशन कोविड सुरक्षा नहीं बल्कि यह कोविड-19 के भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जिसको आरबीडी बोलते हैं, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ सहायता परिषद से समर्थन इसको मिला है। तो ये डीआरडीओ का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राम उजाला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ग्राम उजाला जो कार्यक्रम था ये प्रारंभ किया गया 2015 में। सी ऑप्शन आपका सही है। यह क्या है? यह एक जीरो सब्सिडी योजना है। यह एक जीरो सब्सिडी योजना है। इसे एलईडी आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम के रूप में भी माना जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू प्रकाश परियोजना है और इसी के साथ अगर इसका उद्देश्य देखें तो सभी के लिए ऊर्जा कुशल उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसकी खपत और बचत में प्रकाश की व्यवस्था है। न्यूज़ में क्यों रहा? क्यों न्यूज़ में रहा कि हाल ही जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है जिसको हम CESL बोलते हैं, उन्होंने क्या किया? ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने का एक सफलता हासिल की है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट आते हैं, कुछ बॉडीज़ देख लेते हैं, कुछ अधिकरण देख लेते हैं। पहला है आपका IFSCA के बारे में जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2019। ठीक, इसके क्या है? ये 27 अप्रैल को 2020 को एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में इसके तहत स्थापित किया गया। ठीक, इसमें क्या है? जो गिफ्ट IFSC है ये गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के अंतरण केंद्र जो है IFSC, इसमें वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों के विकास विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। साथ साथ अगर देखें तो वर्तमान में जो गिफ्ट IFSC है ये भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कौन सा है? तो गिफ्ट IFSC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं TRIFED, ट्राइफेड। क्या बोलते हैं? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह पूर्व कल्याण मंत्रालय के तहत बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें अगर देखें तो बाद में यह क्या किया गया? यह जनजातीय मंत्रालयों के नियंत्रण में पूर्ण रूप से आ गया। इसका काम है कि एक बाजार विकासकर्ता और सेवा प्रदाता के रूप में जो ट्राइफेड का जो उद्देश्य है वो जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में आदिवासी लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास करना है। साथ साथ इसमें आदिवासियों के जीवन को बहुत अधिक निर्भर करता है क्योंकि वो अपना अधिकांश समय क्या करते हैं? अपना खुद व्यतीत करते हैं और उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया, आप लोग का 2022 सफलतापूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। और आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।